तो यूपी में 5वें चरण के लिए कल मतदान होगा। ये चरण सियासत, विरासत और प्रतीक तीनों ही लिहाज से काफी अहम है। एक और जहां अमेठी में राहुल गांधी की विरासत दांव पर लगी है, वहीं अयोध्या में बीजेपी की राम नाम के प्रतीक की सियासत दांव पर है। यूपी में 5वें चरण का सियासी संग्राम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। सियासी दलों ने जीत के लिए पूरा दम लगा दिया है। 5वां चरण यूपी ही नहीं बल्कि देश की सियासत के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। 5वां चरण सियासत, विरासत और प्रतीक तीनों ही लिहाज से अहम है। इस चरण में एक और जहां राहुल की विरासत दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी ओर राम के नाम पर होने वाली सियासत भी दांव पर है। राहुल की परंपरागत सीट अमेठी उनके चमत्कार का इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। तो राम नाम लेकर चुनाव में आई बीजेपी के सबसे खास मुद्दे राम मंदिर की परख भी अयोध्या सीट पर होगी। अमेठी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कांग्रेस एसपी गठबंधन की गांठ भी खुलकर नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में जहां एसपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अमेठी में दोनों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अमेठी से एसपी सरकार के सबसे चर्चित मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति उम्मीदवार हैं। गायत्री के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेप का केस दर्ज किया गया है। गायत्री को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन के बावजूद अमेठी की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में यहां की जीत हार को सीधे राहुल गांधी और उनकी विरासत की सियासत से जोड़कर देखा जाएगा। 5वें चरण का सबसे अहम सवाल अयोध्या की कुर्सी का है। 2012 में एसपी के तेज नारायण उर्फ पवन पांडे इस सीट को 21 साल बाद बीजेपी से छीनने में सफल रहे थे। अयोध्या में एसपी की जीत पूरे देश में संदेश देने वाली थी कि भगवा पार्टी अपने ही गढ़ में हार गई। पिछले 6 चुनाव में अयोध्या सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत रहे लल्लू सिंह की हार संघ परिवार के लिए बड़ा झटका था। इस हार की गूंज नागपुर तक गई। बाद में लल्लू सिंह बीजेपी के टिकट पर ही लोकसभा चुनाव जीत गए। इस बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने खोए दुर्ग को वापस ला पाएगी। बीजेपी ने अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की कोशिश एक बार फिर इस सीट को जीतकर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की होगी। इस सीट पर एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि 1980 के बाद पहली बार मुख्य धारा की किसी पार्टी ने यहां मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी से बजमी सिद्दीकी प्रत्याशी है। बहरहाल साफ है कि 5वें चरण में राहुल की विरासत और राम नाम की सियासत सीधे सीधे दांव पर है। अब देखना यह है कि जनता किसका साथ देती है और कौन बाजी मारता है।